इनसे मिलिए, ये है जालंधर शहर के रहने वाले अनुज। इनके लिए इनका बेटा अलग नहीं, खास है। दरअसल इनके बेटे को ऑटिज्म है, लेकिन ये अपने बेटे के सपनों को रंग देने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिसमें इन्हें कई सारे पड़ावों से गुजरना पड़ रहा है। आइए इस फादर्स डे आपको करवाते हैं इनकी कहानी से रूबरू। संघर्ष की बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिख रहे थे सब। किसी ने पिता लिखकर सबको मौन कर दिया। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। इस 18 जून को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके चलते हर कोई जो है वो अपने फादर के संघर्ष को अप्रिशिएट करेगा। ऐसे में आज हम आपको लेकर आए हैं जालंधर के एक ऐसे फादर से मिलवाने जो कि अपने बेटे के लिए किसी सुपरमैन से कम नहीं है। जी हाँ, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगी। आइए सीधा चलते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर अनुज जी मौजूद हैं। इनकी जर्नी के बारे में इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं जी अनुज दादा हूँ। मेरी वाइफ और मैं एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम सोच एजुकेशनल सोसाइटी है। हमारे बेटे को ऑटिज्म है। ही इज़ 21 years old and his name is धनंजय दादा. So basically we've started this NGO to help families who have autism with them. सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपके बेटे को ऑटिज़म है। क्या क्या वो चैलेंजेस रहे और जर्नी, ये मैं जानना चाहूँगी अगर आप एक नटशेल में बताना चाहें, ये जर्नी कैसी रही? एक्चुअली जी पता तो सबको होता है, बट कुछ आंखें बंद करने वाला आई थिंक हम कुछ चीज़ों पे बच्चों के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो उसके डिलेड माइलस्टोन्स तो थे ही, तो हमें पता था कि कुछ गलत है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे उस चीज़ को। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एक्सेप्टेंस था कि हमने उसका डायग्नोसिस कराया, और जब हमें पता चला ही वॉज अबाउट 4.5 years old दैट टाइम, देयर वर नॉट मेनी प्लेसेस इन जलंधर एंड नॉट मेनी पीपल न्यू अबाउट ऑटिज्म। तो हमने कुछ ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में। फिर हम दिल्ली गए, हम लुधियाना गए, चंडीगढ़ गए, काफ़ी जगह पे हमने लोगों से कंसल्ट किया, और फिर हमें पता चला कि ऑटिज़म क्या होता है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि ऑटिज़म क्या होता है। जब उसको पता भी चल गया था कि वो क्या होता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि द स्कूल्स वर नॉट वेरी फोर्थकमिंग। आई मीन, आई एम नॉट जजिंग द स्कूल्स, बट उनके पास भी नो हाउ नहीं था। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। हमारे लिए बहुत चैलेंज था कि उसको कौन से स्कूल में डालना है। कोई स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर हमें एक संस्था का पता चला जो एक्शन फॉर ऑटिज्म है दिल्ली में, और फर्स्ट वर्कशॉप मैंने उनकी अटेंड की थी। तो उससे कुछ एक्सेप्टेंस आने लगी और हमें पता चलने लगा कि ऑटिज़म क्या होता है, और मेरे बेटे को क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमें पता चला। उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेनिंग होती है जो कि मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग होती है। तो मेरी वाइफ ने जाके वहाँ पे वो अबाउट 1 year तक रही और उन्होंने ट्रेनिंग की अपनी, और फिर वापस आई। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे को मुश्किलें आई थी जगह ढूंढने के लिए कि क्या कैसे हैंडल करना है और क्या करना है बच्चे के साथ, वो बाकियों को नहीं आने चाहिए। तो अंजलि विद अ फ्यू अदर मदर्स स्टार्टेड सोच एजुकेशनल सोसाइटी, और वो हमारे घर के गैराज से शुरू हुई पहले, फिर धीरे धीरे करके अंदर आई। फिर हमने एक जगह ली किराए पे, और वो बस लोग जुड़ते गए तो और कारवा बनता गया। तो वी आर हेल्पिंग नाउ अबाउट 500+ फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ठीक है, अंजलि की मेहनत है और उससे काफ़ी आगे बढ़ गए हम इससे।
फादर्स का जो दूसरा नाम है वो संघर्ष है। तो अगर आप अपनी जर्नी की एज अ फादर बात करें, तो क्योंकि अगर हम मदर्स की बात करें तो बच्चों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, या कई बार क्या होता है कितना प्यार होता है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मदर्स के साथ टच होते हैं, नो डाउट फादर्स के साथ भी होते हैं, लेकिन फादर्स को सोसाइटी लेवल पे अगर हम बात करें, बाहरी जो जिम्मेवारियां हैं वो भी बहुत सारी होती हैं। तो आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया, और आपके लिए फादर्स डे की क्या डेफिनेशन? अब मैनेज तो एक्चुअली सही बात बताऊं तो ऐसा कुछ मैनेज नहीं किया जी, अपने आप हो गया। फादर्स में मैंने ये देखा है कि हाँ, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ फादर्स, और मेरा जो सोच में बेसिकली रोल है वो सॉर्ट ऑफ फादर्स काउंसलिंग का ही है, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो एक्सेप्टेंस जो होती है वो मेन में बड़ी मुश्किल से आती है। वी डोंट एक्सेप्ट थिंग्स वेरी इजीली, और अगर हमारी मैन टू मैन टॉक होती है तो उससे कुछ एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ जाती है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कई फादर्स से बात की जब अपनी ऑटिज़म जर्नी में, तो मेरा जो माइंड था वो क्लियर हो गया कि कैसे हैंडल करना चाहिए। और बाकी फादर्स डे का महत्व तो एक्चुअली एवरी डे इज़ फादर्स डे। आई थिंक इट इज़ जस्ट आई हैव बीन वर्किंग विद धनंजय अलॉन्ग विद अंजलि। जो जितनी अंजलि ने ट्रेनिंग की है, तो जब वो दिल्ली में ट्रेनिंग कर रही थी तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं 2 या 3 सेशन हर हफ्ते उसके साथ लगा लूँ, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बच्चे को क्या दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे हैंडल करना होता है उसकी। बिकॉज बेसिकली ऑटिज्म में क्या होता है कि वी हैव टू एंटर इनटू देयर वर्ल्ड एंड गेट देम आउट इनटू आवर वर्ल्ड। दैट इज़ आवर मेन जॉब। बाकी एज अ फादर आई थिंक अगर यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बच्चे होंगे उनका मदर के साथ बॉन्ड ज़्यादा होगा डेफिनेटली, बिकॉज हम घर के बाहर रहते हैं, वो घर के अंदर रहती हैं, दे आर 24/7 विद द किड। बट हमारे को एज अ फादर आई थिंक द मदर्स एंड द किड्स नीड आर सपोर्ट टू द फुलेस्ट। जो भी वो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। और एज अ फादर आई थिंक हम अपनी फैमिली के साथ जो एक बॉन्ड बना सकते हैं वो कोई और नहीं बना सकता। वेदर मतलब आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ नहीं बात कर सकेगी आपके पेरेंट्स के साथ, आपने उनको समझाना है, अपनी फैमिली को आपने समझाना है कि क्या क्या कैसे बिहेव करना है बच्चे के साथ। क्योंकि दादा दादी जो होते हैं वो उनके लिए जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, आपसे अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पोता पोती पूरे प्यारे होते हैं। तो वो तो, बट विद ऑटिज़म आप वो स्पॉइल करने वाला सिस्टम नहीं कर सकते हो जो बाकी दादा दादी करते हैं। तो ये आप एक ब्रिज होते हो अपनी फैमिली और आपकी वाइफ में, और you have to explain to your family that what are the difficulties your child is facing and how to handle them also. And as a breadwinner, of course, I wouldn't say you are the breadwinner. Even the girls are working, even the women are working, they are also the breadwinners. But yes, your support is very very important in everything they do. That is what I would say as a father. सर, एक और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि इमोशनल सपोर्ट जो है वो जो बच्चे हैं उनको मदर से मिलती है, लेकिन एज अ फादर आपने भी ये बात कही कि रिजिड होते हैं, मेंस आर रिजिड। तो वो कितना मुश्किल होता है एक फ़ादर के लिए उस टाइम पे अपने आप को हैंडल करना, जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो, जब सच में वो इमोशनल मोमेंट हो, उस टाइम पे क्या वो फीलिंग होती है एक फ़ादर? बहुत मुश्किल होता है जी। इट इज़ टाइम, मतलब आज की डेट में आई डोंट थिंक सो कि फादर का रोल जो है, पहले होता था कि फादर एक पेट्रियार्क होता था और वो मतलब पूरे लोग उससे डरते थे, और वो हेड ऑफ द फैमिली होता था। आज की डेट में वो लाइंस बड़ी ब्लर हो रही हैं। यू आर हैंड इन ग्लव विद योर वाइफ, विद योर पार्टनर, वट एवर इट इज़, एंड विद योर चिल्ड्रन। आज की अगर आप जनरेशन देखें तो दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स with their parents, and I have been brought up in the same way. I was very very friendly to my father when he was there. I am very friendly to my mother, so I am try to do that thing. हाँ, जो आप इमोशनल की बात कर रहे हैं, there are times when it is very hard for you, but you have to put up a strong face, because सब आपको देख के आपसे स्ट्रेंथ इंस्पायर करते हैं। तो हाँ, बाथरूम में जाके रो, दैट इज व्हाट आई वुड से। देर आर टाइम्स व्हेन यू डू ब्रेक डाउन, एंड आई थिंक वनरेबल मोमेंट सबके साथ आते हैं, कोई इसमें
शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ टफ लाइफ, बट सबके साथ कुछ ना कुछ टफ सिचुएशन सब होते हैं, मतलब इट्स नॉट मी। हर बंदे की किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, एंड किसी की कोई डिफ़िकल्टी है, तो एवरीबडी आई थिंक इज़ हैंडलिंग देयर डिफ़िकल्टीज इन द सेम वे एज आई एम नॉट डिफरेंट, एंड एवरीबडी डज ब्रेक डाउन, एवरीबडी हैज़ देयर मोमेंट्स, इट्स ओके, हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, और वन थिंग मोर दैट आई वुड से दैट you should take care of your mental health first and foremost, with the mothers as well as the fathers. सर कोई मोमेंट ऐसी अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मोमेंट होती है अपने बच्चों के साथ, और ये हम फादर्स डे के उपलक्ष्य में ही जो है हम बातचीत कर रहे हैं, सो मैं चाहती हूँ अगर आपकी भी कोई ऐसी मोमेंट है जो आप बाकी हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर। आई थिंक सबसे अच्छा मोमेंट था जब धनंजय वॉज अबाउट 10 and 11 और बड़ा अलूफ था वो, उसको टच नहीं अच्छा लगता था, और he wasn't exactly into our world, I would say, but I think he was about 9 or he was about 8, and one morning he just came to me, gave me the biggest hug and gave me the biggest kiss and said, I love you, Papa. And I think that was the best part of matlab, seeing him so happy was the best part, I think. और मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि हर हर जगह पे आपको हर स्मॉल विक्ट्रीज़ को enjoy करना आना चाहिए, derive pleasure in the small victories of life, I would say that. आपका कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस हो जब आप बच्चे थे और आपके फादर ने, या वही जो चीज़ सेम रिपीट आप अब अपने बेटे के साथ कर रहे हैं? आई थिंक मैं और मेरे फादर जब मैं बच्चा था तो हम बहुत आपस में गाते बहुत थे, और हम मेरे फादर को बहुत म्यूज़िक का शौक़ था। आई थिंक उनसे मुझे फ़िल्टर डाउन हुआ है और मेरे से धनंजय को फ़िल्टर डाउन हुआ है, तो मैं और मेरे फादर ड्राइव्स पे जाते थे और हमें गाने सुनाते थे खूब। वही आज की डेट में हम रोज़ करते हैं, मैं और धनंजय रोज़ करते हैं। रोज़ शाम को हमारा रूटीन होता है कि हमने एक, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी लेट आऊँ, हम एक आधे घंटे की ड्राइव के लिए जाते हैं और ज़ोर-ज़ोर से गाने बजाते हैं और ज़ोर-ज़ोर से गाते हैं दोनों। तो वो एक काइंड ऑफ डी-स्ट्रेस होता है हम दोनों के लिए, एंड आई थिंक आई हैव रेप्लिकेटेड दैट विद माय सन, व्हिच माय फादर डिड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। सर आपने कहा कि और भी बहुत सारे फादर्स हैं, सो सर मैं जानना चाहती हूँ, ये आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनकी कैसी अप्रोच रहती है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि आप तो डेली उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उनकी कैसी अप्रोच? सारे आई थिंक सब फादर्स एक जर्नी के थ्रू जाते हैं जी। एक्सेप्टेंस सब में नहीं आती है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आई बीन लकी दैट आई हैव गॉट सपोर्ट इन माय वाइफ हु इज़ डूइंग अ लॉट फॉर ऑटिज्म, और उससे कुछ ये भी होता है कि आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, बट स्पेशली जो मैंने देखा है कि फादर्स में एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और जब आती है तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। देन यू आर मोर एट पीस। आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भाई उसको ये डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी तो है, तो अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम कुछ कई फादर्स जो होता है मैंने देखा है कि सोसाइटी से बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर कोई, ठीक है मेरे बेटे को ये डिफ़िकल्टी है, तो वो ठीक उस तरह नहीं बिहेव कर सकता जैसे बाकी बच्चे बिहेव करते हैं, तो वो फादर्स को बड़ा चुभता है ये दिल में कि भाई मेरा बेटा क्यों नहीं ऐसे कर रहा है या क्यों नहीं ऐसे कर रहा। हर फादर के कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर फादर चाहता है कि मैं अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेलूँ और गेम्स खेलूँ, और ये बट ठीक है, अगर वो नहीं हो सकते, देयर आर अदर थिंग्स यू कैन डू विद देम। सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द एक्सेप्टेंस पार्ट। मैं बार बार हर जगह पे यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो बहुत बढ़िया है, यू विल बी अ मच हैप्पियर पर्सन, एंड जब वो हैप्पीनेस होती है वही आपके बच्चों में और आपकी फैमिली में फ़िल्टर डाउन होगी। अगर आप दिल से कुटते रहोगे तो सारा घर का माहौल ख़राब होएगा। तो अगर आप हैप्पी हैं, आपका घर हैप्पी होएगा, और अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें ना, तो आपका बच्चा खुश होएगा। सर जाते जाते जो बाकी फादर्स हैं उनको फादर्स डे पर आप क्या मैसेज देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा जी कि जस्ट बी अ रॉक पिलर फॉर योर वाइफ्स, फॉर योर फैमिलीज़, दे लुक अप टू यू। आपकी सपोर्ट से ही सब पॉसिबल है,
और बाकी किसी ने बात करनी है भी हम हमेशा हैं, मैं और अंजलि हमेशा, हमारे डोर्स खुले हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पे कभी भी फ़ोन करिए, 24/7 वी आर ऑलवेज देयर फॉर फादर्स एज वेल एज मदर्स। थैंक यू सो मच सर बातचीत थैंक यू मैम।